हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो पार्टनरशिप एचएससी जो पीवाईक्यू में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, सभी पीवाईक्यू आपके सामने पेश करता हूँ। ये साझेदारी है, साझेदारी पार्टनरशिप। ये लाभ हानि का बंटवारा कैसे होगा, समय के आधार पर साझेदारी, पूंजी के आधार पर साझेदारी, जो एचएससी पीवाईक्यू आए हैं। एचएससी एग्ज़ाम में जो ग्रुप डी होगा अभी, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा इस टॉपिक का। पक्का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर एक जो पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन तो पक्का इसी पार्टनरशिप से होता है। एचएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। मैंने कुछ चेंज किया है। अब पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो यूज होंगे इसमें, पहले कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो, सबसे पहले साझेदारी। साझेदारी का अर्थ क्या होता है? साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा लाभ के उद्देश्य से किया गया व्यापार। यानी कि कभी भी एक व्यक्ति की साझेदारी नहीं होती, यानी कि दो व्यक्ति होना चाहिए। ये ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम का व्यक्ति है। ये साझेदारी करेंगे तो इसे साझेदारी माना जाएगा, यानी कि लाभ के उद्देश्य से, यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से, और जो लीगल होने चाहिए, लीगल। पूंजी, दूसरा शब्द है पूंजी। ये यूज होगा लाभ के उद्देश्य से। पूंजी व्यवसाय के स्वामी द्वारा जो कुछ भी व्यापार में लगाया जाता है उसे पूंजी कहते हैं, चाहे वह कैश हो, बिल्डिंग हो। चाहे व्यवसाय का स्वामी यानी कि ओनर द्वारा जो कुछ भी व्यवसाय में लगाया जाए उसे पूंजी कहते हैं। और निवेश, निवेश का मतलब भी क्या होता है? पूंजी लगाना। निवेश और पूंजी दोनों एक ही चीज़ है। कई बच्चे इसको अलग अलग मानते हैं, लेकिन निवेश और पूंजी दोनों एक ही शब्द होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो इसमें यूज होंगे। सबसे ज़्यादा होने वाला यूज है ये निवेश या पूंजी। इसका फार्मूला क्या होता है? इसी फार्मूले से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी हो जाएंगे, चाहे वो कितना ही हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो। लाभ, निवेश या पूंजी, चाहे इसे निवेश मान लो या पूंजी मान लो, गुणा समय, यानी कितने समय के लिए पूंजी लगाइए इसके, यानी कितने समय के लिए पूंजी लगाइए, यानी प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम। पूंजी बराबर लाभ डिवाइड बाय टाइम, यानी कि इसी फार्मूले से ये तीनों फार्मूले बना लेंगे। यानी कि पूंजी निकालनी है, यानी कि टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3। इसी से ये तीन ही टाइप बनेंगे इसमें, इसी से सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, यही था इसका बेसिक। और इसी से सारे क्वेश्चन है जो एचएससी पीवाईक्यू आए हैं वो सभी इसी फार्मूले से करवा दूंगा। देखो, ये है पहला क्वेश्चन। बोला था ना मैंने, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। हरियाणा सीईटी 2022 में आया है, शिफ्ट 2 में 5 तारीख को। ए बी सी ने व्यापार में क्रम से 80,000, 40,000, 80,000 निवेश किए। 6 माह के बाद ए चला गया, यानी 6 महीने के बाद ए चला गया। 8 माह के बाद कुल लाभ, इसमें क्या क्या चीज़ दी है? एक तो दी है ये कैपिटल बोल लो इसे, या इन्वेस्टमेंट बोल लो। ये कैपिटल दे रखी है, ये कैपिटल, और यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट दिया है तो। और बी का भाग यानी प्रॉफिट पूछा है, तो क्या होता है? प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम। इसी से निकाल लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए, बी और सी। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ए की कितनी है? 80,000, और बी की कितनी है? 40,000, और सी की कितनी है? 80,000।
तो ये 3 जीरो से 3 जीरो यहीं पे काट लेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो अनुपात में लिखना है ना। तो ये हो गया 80 40 80 80 ये 80। इसको दोबारा काट लेंगे, 40 से काट लेंगे। 40 दूनी 80, 40 एकम 40 और 40 दूनी 80। इन्वेस्टमेंट हो गया। टाइम कितना है, यानी कि ए कितने 6 माह के बाद ए चला गया, यानी कि 8 महीने की सारी कहानी पूछी इसने। 8 महीने पे चलेगा ये क्वेश्चन, 12 महीने पे नहीं चलेगा, क्योंकि 8 महीने का प्रॉफिट दिया है। अगर हम 12 महीने निकालने लगेंगे तो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये। तो क्यों ना 8 महीने पे इसकी कैलकुलेशन कर ले। तो 6 माह, तो 6 माह के बाद ए चला गया, तो ए की कैपिटल 6 महीने के लिए 6 महीने के लगी। बी की कितनी 8 महीने के लिए, और सी की कितनी, सी भी 8 महीने के लिए लगा। तो ये इनकी गुणा, इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम, ये प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट का रेशो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 रेशो 8 एकम, ये यहाँ पे 12 आएगा, सॉरी ये यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। 4 से काट लेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। इसने बोला है बी का लाभ पूछा है और कुल लाभ दिया है। कुल लाभ कितना है 40,050 बटे, यानी कि प्रॉफिट की तुलना प्रॉफिट से होगी। 4 और 3 7 और 2 9 गुणा बी का पूछा है, तो बी की रेशो कितनी है 2। तो इसे काट लेंगे, 9 चौके 36, बच गया 4, 9 चौके 36, फिर बचा 4, 9 पंजे 45, बचे 0। इसकी 2 से गुणा, यानी कि 4450 की 2 से करेंगे 0, 2 पंजे 10 की 0, 80 लेख 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 ही 8900 उत्तर है। 8900 डी ऑप्शन उत्तर है। ये आपको समझाने में इतना टाइम लगेगा, वरना ये क्वेश्चन सेकंडों में निपट जाएगा। और दोबारा देखो इसको, इन्वेस्टमेंट का रेशो 40 है, 3 जीरो से 3 जीरो गई, इसमें 3 जीरो, इसमें 3 जीरो, 40 से काटेंगे, 40 दूनी 80। आपकी उसके लिए बता देता हूँ कि कितना जल्दी हो सकता है ये। 40 दूनी 80, 40 से कम 40, 40 दूनी 80। कितने टाइम के लिए, टाइम बराबर है कितने के लिए, ये 6 महीने के लिए, और बी कितने के लिए, बी 8 के लिए, और सी कितने के लिए, सी भी 8 के लिए। इसकी गुणा कर दी, 6 दूनी 12 रेशो 8 एकम 8, और इसकी गुणा 8 दूनी 16, 4 से कटा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। अब 40,050 बटे 4 3 7 और 2 9 गुणा 2 बराबर, ये कट गया इसे, यानी कि 4400। 9 पंजे 45, यानी 4 निमा 36 बच गया 4, 4 निमा 36 बच गया 4, 9 पंजे 45, 0, 2 से गुणा 0, 5 दूनी 10 की 0, 80 ले 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 ही 8900 उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए ने 38,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। 5 माह के बाद 55,000 रुपये की पूंजी लगाकर बी ने भी इस व्यापार में प्रवेश किया। वर्ष के अंत में 22,000, वर्ष के अंत में यानी कि 1 साल बाद इतना लाभ हुआ। तो इनमें से ए और बी के लाभों का लाभ अंतर ज्ञात के लगभग में ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले वही इन्वेस्टमेंट वाला काम, इन्वेस्टमेंट बराबर एक इन्वेस्टमेंट कितनी है 38,000 और बी की कितनी है, ये 3 जीरो से 3 जीरो गई 38 है रेसो बी की कितनी इन्वेस्टमेंट है, बी की है 55। टाइम कितना है, टाइम है एक आ 12 महीने और इसी गुणाई कर लेते हैं डायरेक्ट। और बी का कितना, बी कितने महीने के लिए, बी ने इसे 5 माह के बाद प्रवेश किया है तो उसने कितने समय के लिए पूंजी लगाई है, 7 महीने खातर लगी है उसकी पूंजी, जब भी तो उसे प्रॉफिट मिलेगा 5 महीने के बाद आया है। ठीक, तो 5 महीने से पहले तो नहीं था तो इसीलिए 7 महीने। तो इनकी कोई नहीं कटेगा इसमें, डायरेक्ट गुणा करेंगे। 12 अठम 96, 6 हासिल 9, 12 तिया 36, 36 और 4 40, 40 या 5 45 अरे 100 155 35 का 5 का हासिल 3 155 35 35 और 3 38 है। क्या है ये प्रॉफिट की रेशो आ जाएगी, कुछ नहीं कटेगा इसमें, ये आपके दिमाग से खेलने वाला सवाल है। तो 22,000 बटे इनको जोड़ेंगे, यानी कि ये लाभ दिया गया 6 और 5 11 का 1 का हासिल 1 8 5 13 और 1 14 का 4 का हासिल 1 4 3 7 और 1 8 841 गुणा में क्या पूछा है अंतर। एक बार इनको फिर घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, 15 में से 8 गया 7 और 3 में 3 है 0 71। इसे 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 से कटता है 11 सते 77, 11 सते 77, 71 से कटेगा 71 से 71 एकम 71, ये 71 एकम 71 बच गया 3 1 यानी कि 131 से 11 से कटेगा, फिर 11 एकम 11 एकम 11 यानी कि 11 दूनी 22 यानी कि 2000 बटे 11 का इसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 11 एकम 11 बच गया कितना 9, 11 अठे 88, 11 अठे 88 बच गया 2, 11 एकम 11 यानी कि ये उत्तर लगभग में पूछा है तो 1857, यानी 1800 के नज़दीक, ये 1900 नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन देखेंगे, 2 मित्रों ने व्यापार में क्रम से 30,000 50,000 लगाए, वर्ष के अंत में उन्हें 16,000 रुपये प्राप्त हुए। लाभ का आधा भाग पूंजियों के अनुपात में बांटा गया तो लाभ का कितना भाग मिलेगा। ए की बात करें और बी की बात करें, लाभ का आधा भाग यानी कि 8,000 रुपये इनमें बंटेंगे पूंजी के अनुपात में, कैपिटल के अनुपात में, यानी कि 3:5 के अनुपात में 3:5 यानी कि 3 0 से 3 0 4 0 से 4 0 4 0 से 4 0 कटेंगे 3:5 में, यानी कि 8,000 रुपये बनेंगे। तो 3,000 रुपये इसको आएंगे और 5,000 रुपये बी को आएंगे और आधा इनमें बराबर बढ़ जाएगा, यानी कि 4,000 रुपये इसके और 4,000 रुपये इसके। तो 4 और 3 7, 5 और 4 9, यानी कि डी ऑप्शन उत्तर है। ये CET 6 2022 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए ने 85,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय के पश्चात 42,500 के साथ बी इस व्यापार, ये भी CET 2022 में आया है।
500 के साथ बी ने व्यापार विधि वर्ष के अंत में लाभ का रेशो 3:5 में बांटा जाता है। तो वी कितने समय के लिए साझेदार है, यानी कि टाइम पूछा है। प्रॉफिट बराबर है इन्वेस्टमेंट गुणा इन्वेस्ट, यहाँ पे टाइम निकालना है। तो प्रॉफिट की रेशो से इन्वेस्टमेंट की रेशो को डिवाइड करेंगे तो टाइम का रेशो आ जाएगा। यानी प्रॉफिट का रेशो 3:1 है। इसके बटे में इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, यानी कि 850 है। 850 रेशो 425 है। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 ते 35, 5 अठा 40, 5 पंजो 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 ते 35, 17 दूनी 34, यानी कि 2:1, यानी कि ये बटे में 2, इसके बटे में 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम का रेशो आएगा 3 एकम 3, 2 एकम 2, यानी कि कितने वर्ष के अंत में, यानी कि 12 महीने, इनका जोड़ 12 महीने बना चाहिए। तो 3:4, यानी कि लगता है कुछ गड़बड़ है इसमें, दोबारा से करेंगे एक बार। ये निकाल लिया अपने प्रॉफिट का रेशो, यानी कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम निकालना है। तो प्रॉफिट की रेशो से इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रॉफिट की रेशो 3:1 है। इसके बटे में 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 ते 35, 0 रेशो 5 8 40, 5 पंजो 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 ते 35, 17 दूनी 34, यानी कि 2, इसके बटे में 1, यानी कि 12 से, अभी 12 से 2 छिके 12, 6 तिया 18 अनुपात 12 एकम 12, 2 से काटेंगे, यानी 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, यानी कि कितने महीने के लिए, इसकी 3 महीने के लिए लगी है, इसकी 2 महीने के लिए। बी कितने समय के लिए साझेदार रहा, बी कितने समय के लिए साझेदार रहा। लगता है इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, मुझसे मिस्टेक हो रही है कुछ समय के पश्चात। अरे यार, इसका पता तो कौन ही, ये 12 महीने के लिए आया और कुछ समय के पश्चात ये आया है। सॉरी दोस्तों, 50,000 लगाकर व्यापार में आरंभ किया, कुछ समय के पश्चात नहीं, कुछ समय के पश्चात आवा है ये, यानी कि अपना आया था 3:1 बटे, इसके बटे में 2 सही, इसके बटे में 1, यानी कि 3 एकम 3, 2 एकम 2, यानी कि 3 की वैल्यू 12 महीने है यार। तो 3 यानी कि 4 गुणा, यानी कि 4 दूनी 8, इस 2 की 4 से गुणेंगे, 4 दूनी 8, यानी कि सी ऑप्शन उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक थी इसमें। ये भी CET 2022 में आया है। श्री एक्स के पास है
पास कुछ धनराशि राशि है, वो इस धन को 5 मजदूरों में 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/7 के अनुपात में बांटना चाहता है। उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए कि मजदूर को पूर्ण संख्याओं के रूप में प्राप्त हो। एलसीएम निकाल लेंगे, वो एलसीएम वाला बना लो चाहे इसका बना लो, यानी कि ये इसी में दे रखा है पार्टनरशिप में, यानी कितनी पूंजी बांटनी होगी। सबसे पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, यानी कि 3 से कटेगा क्या, ये पहला ऑप्शन चेक करेंगे। 5 यानी कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 8 और 5 13, 13 और 3 16, यानी कि 6 और 1 7, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है। 4 और 2 6, ये ऑप्शन कटता है, ये डी ऑप्शन नहीं कटता। सी ऑप्शन की बात करूँ, 5 और 1 6, 2 रिमाइंडर 2 कौन, सी भी नहीं कटता 3 के डिविजिबिलिटी रूल से, तो बी ऑप्शन उत्तर है। 4 और 2 6, यानी कि 6/2, यानी कि 3 रिमाइंडर 0, यानी कि बी ऑप्शन उत्तर है। डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल से हो जाएगा, जो कि मैंने पहले भी कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए और बी 3:5 के अनुपात में कुछ राशि निवेश कर साझेदारी का व्यापार शुरू करते हैं। 6 महीने के बाद सी बी जितनी ही राशि निवेश कर शामिल होता है। वर्ष के अंत में किस अनुपात में उनके लाभों का वितरण किया जाना चाहिए। ए और बी का अनुपात कितना है, 3:5, ए बी और सी। कुछ समय के पश्चात कुछ राशि निवेश कर साझेदारी का व्यापार शुरू करते हैं। 6 महीने के बाद सी बी के जितनी ही राशि निवेश कर शामिल होता है। 6 महीने के बाद, यानी कि बी के जितने, यानी कि 5 राशि निवेश करता है। कितने, 6 महीने के बाद। ये 6 महीने, ये कितने महीने, 12 महीने, ये भी 12 महीने। ये थे इन्वेस्टमेंट, ये है टाइम, तो 6 से काट लेंगे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 3 दूनी 6 रेशो, 5 दूनी 10 रेशो, 5 एकम 5, यानी कि 6 रेशो 10 रेशो 5। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए बी सी एक व्यापारों में निवेश करते हैं। 75,000, 90,000 और 1,05,000 निवेश के 10 साल के अंत में बी अपने मुनाफे के हिस्से में 12,000 पाता है, तो उस साल का कुल मुनाफा कितना होगा। तेज़ी से करेंगे, तो 3 रेशो ये कट गई, 3 ये हो गया, यानी कि 75, 90 और 105 प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम, यानी कि 1 साल के लिए तीनों लगाए, तो यहाँ पे 12 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ये प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो ये सभी 5 से कट मिल गए हैं। 5 दूनी 10 है, सॉरी दोस्तों, 25 5 से कटेंगे। 5 एकम 5, 5 5 25, ये 5 है। 15 5 से कटेंगे। 5 एकम 5, बच गया 4, 5 8 40 रेशो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से कटेंगे। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, यानी कि 5 रेशो 6 रेशो 7। यदि साल के अंत में, यानी कि 12 महीने के बाद, चाहे इसे 12 से गुना, कोई दिक्कत की वो नहीं है, 12 से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी के मुनाफे के रूप में हिस्सा 12,000, यानी कि बी का मुनाफा कितना है, 12,000 बटे बी की कितने है, 6 गुणा में
क्या पूछा उस साल के अंत में कुल मुनाफा। कुल का मतलब जोड़, मुनाफा का मतलब लाभ भी होता है। 6 5 11 11 11 और 7 18 यानी कि 6 तिया 18 12 तिया 36 यानी 36,000 रुपये उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए बी से एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। यदि ए बी से 3 गुना राशि निवेश करता है तो है बी सी से सी का 2/3 निवेश करता है तो ए बी सी की पूंजी का अनुपात है, ज्ञात कीजिए। पूंजी का अनुपात है पूंजी और यही है कि कितने करें, यानी कि ए बी और सी। क्या बोला पहली लाइन, यदि ए बी से 3 गुना राशि निवेश करता है से, यानी कि बी कितना है, बी कितना 1 और इसकी कितनी 3 गुना निवेश करता है। यदि बी सी के निवेश का 2/3, बी का निवेश कितना 1 यानी कि 2/3। इसको ठीक करने के लिए यानी कि ए की फॉर्मेट में लाने के लिए इस 3 को हटाने के लिए यहाँ से 3 से गुणा, तो 3 तिया 9 3 एकम 3 और ये 2 का 2 यानी कि सी का 2/3, सी के निवेश का 2/3। सॉरी दोस्तों, दूसरे तरीके से करेंगे, यानी कि ए बी और सी, यानी कि पहली लाइन बोली है यदि ए बी के 3 गुना निवेश करता है, 3 गुना, अरे यार सॉरी दोस्तों 3 है यहाँ पे बोले कि यानी कि बी से 3 गुना, यानी कि 1 है तो ये 3 है। सी कितना है 2/3 यानी कि 2/3 यानी कि सी की रेस कितनी होगी 3 और बी की कितनी होगी 2। तो बी को यहाँ पे सेम कर लेंगे। बी को सेम करने के लिए ऊपर 2 से गुणा और नीचे 1 से कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर 2 से यानी कि 3 दूनी 6 2 का 2 और 3 एकम 3 यानी कि 6:2:3 6:2:3 यानी कि डी ऑप्शन उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कमल ने एक व्यवसाय के 1,000 रुपये से आरंभ किया और तत्पश्चात विनोद 36,000 की पूंजी के निवेश के साथ तत्पश्चात जुड़ गया। बताइए कि विनोद कितने माह के बाद व्यवसाय में शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में दोनों काम की लाभ राशि बराबर है, यानी कि प्रॉफिट बराबर दे रखा है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट कितनी है 21,000, इसकी 36,000, तो 3 0 से 3 0 3 से काटेंगे 3 सते 21 है, 3 सते 21 है और रेशो 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी कि 7 रेशो 12। ये कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए। ये कितने के लिए ये है 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स, ठीक है। 12 से इस 12 से ये कट गया यार, 12 से 12 कट गया तो 7/12 माइनस एक्स, ये 7 महीने के लिए था और ये 12 से ये एक्स कम यानी कि 12 माइनस 7 बराबर यानी कि 5 सी ऑप्शन उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिंकी और श्वेता संयुक्त रूप से व्यवसाय आरंभ कर यदि पिंकी 7,000 12 माह के लिए 12 महीने के लिए 12 महीने के लिए
के लिए था सवेता 12,000 7 महीने के लिए निवेश करती है। यदि कुल लाभ पिंकी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हिस्से का मतलब प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, यानी कि 7,000 गुणा में 12 रेशो ये कितने के लिए 12,000 3 जीरो से, इसकी भी 3 जीरो, इसकी भी 3 जीरो, यानी कि 7 गुणा में 12 रेशो 7 महीने के लिए निवेश करती है। यानी सीधा ही 7 महीने बोला है और यहाँ पे लिखेंगे 12 गुणा में 7, दोनों कट जाए यानी कि 1:1 आ गया। तो कुल लाभ यानी कि 27-30 बटे 1/2 यानी पिंकी का हिस्सा कितना है 1। तो 2 एकम 2 2 तिया 6, 2 छिके 12 और 2 पंजे 10 यानी कि 1365। उत्तर डी ऑप्शन उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 साझेदार ए बी सी किसी व्यवसाय में निवेश कर 1600 1800 2300 निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ इतना 399 है तो बी का अंश ज्ञात कीजिए। बी का प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट बराबर है इन्वेस्टमेंट गुना टाइम है। यहाँ पे ना तो टाइम के बारे में कुछ बोलेगा तो 12 लिखेंगे तो गुणा करेंगे तो कट ही जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 16 रेशो 18 रेशो 23 टोटल कितना 399 बटे 8 और 5 13 13 और 6 13 और 6 19 का 9 का हासिल है 1 2 1 3 और 1 4 और 1 5 यानी कि 59 गुणा में बी का अंश बी कितना है 18 तो देखो ये काटेंगे 59 है ये कितने पे कटेगा 59 एकम 59 पे 1 पे नहीं जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पंजे 15, 6 पंजे यानी कि 30 पे नहीं जाएगा। 59 की कितने में गुणा करेंगे 7 पंजे 35 पे नहीं जाएगा। 7 99 पुणे 9 पंजे 45 9 पे नहीं जाएगा। 8 पंजे 40 पे 8 पे नहीं जाएगा। 7 पंजो 35 यानी कि 7 पे करके देखेंगे। 7 नियम 63 यानी कि 3 हासिल 6 7 पंजो 35 और 6 35 और 45 41 यानी कि 413। इस पे भी नहीं कटेगा ये 7 पे भी नहीं रह जाएगा। 6 पे करेंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें। जब डायरेक्ट यहाँ पे 18 है तो 9 ज़रूर होगा, तो यानी कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे। ये 6 और 7 8 ही नहीं, ये 9 से नहीं कटता। 6 और 2 8 और 1 9 ये 9 से कटता है। 6 और 2 8 और 1 9 ये भी 9 से कटता है। भाई निकलना ही पड़ेगा ये 6 निमा 54 4 पे भी नहीं पूरा कटता ये। 5 से 5 निमा 45 5 उस पे भी नहीं कटता। कैलकुलेशन कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 साझेदार ए बी सी किसी व्यवसाय में 1600 1800 2300 रुपये यदि लाभ 399 कब पहले हो लिया कम। ये वही वाला सवाल है 399 वाला। 2 जीरो से 2 जीरो 23 यानी कि 6 रेशो 18 रेशो 23 यानी कि 399 बटे 8
18 और 6 23, 23 और 23 यानी कि 40 गुणा b का हिस्सा यानी कि 18। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से कटेगा 9, 23 एकम 23, 23 दूनी 40 यानी कि 23 एकम 23 यानी कि 6, 1 9, 23 एकम 23। तेईस चौके 5 6 18 7 21 8 24। फिर वही फंस गया यार, दोबारा से कैलकुलेशन करके देखो एक बार इसकी, या शायद कुछ मिस्टेक है। 18 और 6 24 है, 24 और 23 आएगा यार, 4 और 3 7 यानी कि 47, 399 करके जाएंगे इसको तो 399/47 गुणा में b का पूछा है यानी कि 18। 47 एकम 47, 2 पे नहीं कटेगा, 3 पे नहीं कटेगा, 4 पे नहीं कटेगा, 5 पे, ये 47 से गुणा 5 पे ट्राई करते हैं तो मुझे 35, 5 हासिल, 3 5 हो गए 20 और 3 23, 5 पे भी नहीं कटता, 6 पे ट्राई करेंगे, 6 से 42 यानी कि 2 हासिल, 4 कंप्लीट किस पे 7 पे चेक करेंगे। 10 दूनी 49 यानी 9, 4 7 चौके 28, 49 का 9 का हासिल, 4 7 चौके 28 और 4 28 और 4 32, 8 पे चेक करेंगे, 8 पे कटेगा, 8 से तो 56, 6 हासिल, 5 8 पंजे 40, 40 और 5 45। यार कैसे होगा ये कैलकुलेशन वाला सवाल है ये शायद इसमें कुछ मिस्टेक है, पिछले वाले क्वेश्चन में मिस्टेक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास होगी समय और दूरी से, जो मिस्टेक क्वेश्चन थे उसके लिए सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्लास होगी समय और दूरी। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, इन्हीं कंसेप्ट की नया आज से नया वो करेंगे, कल से कंसेप्ट की नई क्लास होगी। उसके बाद फिर अगले दिन उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके बाद वो कराए जाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद।